देखो, बड़ी स्लीव्स तो हर एक को काटनी आती है, हर किसी को बड़ी स्लीव्स तो काटनी आती है, पर जब छोटी स्लीव्स की बारी आती है, लाइक कि 2 इंच स्लीव्स बनानी है, 3 इंच बनानी है, 3.5 बनानी है, 2.5 इंच बनानी है, या 1.5 इंच स्लीव्स बनानी है, तो प्रॉब्लम जो आती है ना उसकी कटिंग में आती है हमारे को। हम लॉन्ग स्लीव्स तो बना लेते हैं, उसका पैटर्न तो आता है, बट शॉर्ट स्लीव्स में हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। आज मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा कुछ समझाना चाहता हूँ। तो आप देखिए, जब हमारी शॉर्ट बाजू की बारी आती है, ये मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको दोनों तरह की स्लीव्स का बताऊंगा, ठीक है। अब पहले क्या होता है कि हमारा ये लाइन है ना, तो हमारे को शॉर्ट स्लीव्स बनाने के लिए इस तरह से जो हम बाजू की शेप देते हैं वो तो हम देते हैं, जैसे सभी बाजू में हम आर्म होल की शेप देते हैं, ठीक है। सेम हम इसमें भी शॉर्ट बाजू में हम आर्म होल की शेप देते हैं। अब हमारे को प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम ये यहाँ से इसको जोड़ते हैं, ये हमारा मार्जिन आएगा अभी, ठीक है। इसका मार्जिन आ गया ये। अब जो सही है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो गलत स्लीव है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जब यहाँ से मार्जिन कम रह जाता है ना, बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल पैटर्न गलत हो जाता है, हमारे को ऐसे स्लीव्स नहीं काटनी। अब यहाँ पे मैं बता दूं, हमने इसको भी कम नहीं करना। कई लोग अगर ये गलती करते होंगे कि इसको वो शेप कम दे देंगे ऐसे करके, इसको बढ़ाने के चक्कर में। ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि हमारा स्लीव्स की जो आर्म होल हमारा चेस्ट के हिसाब से चढ़ना है ना, वही आर्म होल चढ़ना है, उसमें हमने कम नहीं करना कुछ भी, ठीक है। तो ये आपका तरीका गलत हो जाएगा, आपने पीछे से आर्म होल के चक्कर में बाजू की शेप नहीं खराब करनी। शेप हमारी इसी तरह से आएगी, शेप हमारी इसी तरह से आएगी। बाजू की लंबाई जो है वो भी हमारी जितनी बननी है, आर्म होल भी जैसे निकालना है हमने वैसे ही निकालना है, ये भी कम नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, ये वाला पोर्शन है ना, हमने इसको हमने इस तरह से लेना टेढ़ा, ये सीधी लाइन आ रही है, ठीक है। इसको हमने आधा इंच या पौना इंच आगे को बढ़ा देना इधर से। हमारे को ये देखो, ये मार्जिन भी हमें पूरा मिल गया, और ये यहाँ की फिटिंग भी पूरी आ गई हमारे को, और ये शेप आ गई ये वाली बाजू की, ठीक है। तो बाजू की शेप को इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी बाजू बिल्कुल ही परफेक्ट चढ़ेगी, समझ गए। आपने कभी इस तरह की कोई गलती नहीं करनी स्लीव्स में कि आपको लगता है कि हम पीछे से इसको कम कर दें, क्योंकि फिर वो यहाँ से कपड़ा उठने की प्रॉब्लम रह जाएगी। तो आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, ठीक है। हम बाजू को आगे से बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, बस, ताकि हमारी शेप कम पूरी हो जाए। जो आपको ये टेढ़ापन दिख रहा है ना बाजू का, एक्चुअली ये टेढ़ापन होगा नहीं, क्योंकि ये जब बाजू ऐसे अंदर को जाती है ना, तो ये बिल्कुल यहाँ से सीधा ही दिखता है, ठीक है। तो हमारा जो मेथड है ना, वो ये वाला काम करेगा इस पे, ये वाला हमारा बिल्कुल नहीं करेगा। इसी में हमारी एक कैप स्लीव बनती है। कैप स्लीव जो बनाते हैं ना हम, वो भी कुछ इस तरह से ही बनती है कैप स्लीव्स। बस उसमें ये रोला क्या होता है फिटिंग का, यहाँ से हमारी लूज होती है, आगे की फिटिंग कैप स्लीव्स की लूज होएगी पूरी। अब जैसे मान लो कि टोटल कस्टमर की फिटिंग आ रही है यहाँ से ऊपर से 14, आपने इसको 16 रखना है। 14 को जब आप 16 इंच रखोगे ना, तो ये ऊपर से कैप की तरह उठ जाएगी, क्योंकि फिटिंग जितनी लेनी है वो तो उतनी लेनी है बाजू के आर्म होल ने। ये स्लीव ऊपर को उठेगी, इसी को कैप स्लीव कहते हैं। इसमें आगे की सिलाई शो नहीं होगी। जो हमारा सारा कपड़ा होता है वो हम डबल फोल्ड डाल के कैप स्लीव बनाते हैं, ये कपड़ा सारा डबल होएगा, ये डबल